हम जो फार्मूला का यूज किए थे, देखिए यहाँ सब तो ठीक ठाक है भाई। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, cos स्क्वायर 4x दिया गया। तो यहाँ पे देखिए फिर वही सा फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ये वाले फार्मूला का हम यूज कर लेंगे। लेकिन ये cos 2 थीटा का तो फार्मूला है, लेकिन ये देखिए साइन और कॉस दोनों के फॉर्म है। आपको दोनों फॉर्म याद रखना, साइन के फॉर्म भी याद रखना, कॉस के फॉर्म भी याद रखना और टेन के फॉर्म में याद रखना। तो क्या है, आइए ये तो हमको देखिएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमको देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया था साइन के फॉर्म में, लेकिन इस बार हम कॉस के फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं। देखिए इसको थोड़ा मिटाते देख लीजिएगा यहाँ पे, इसको जब हम निकालेंगे तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर को रखेंगे, इस बार हम साइन को बदल देंगे कॉस में। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 के बदले इसके बदले क्या लिख सकते हैं, 10th वाला फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तब क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा प्लस, तो cos स्क्वायर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर मतलब 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पे cos 2x एंगल में काम कर रहा है। आइए अगर हम यहाँ से cos स्क्वायर की बात निकाले, सिर्फ cos स्क्वायर, इसको मिटा रहे थोड़ा देख लीजिएगा, ये तो आप लोग देखें ही पहले। आइए अगर यहाँ से हम cos स्क्वायर की बात बोले तो इसको इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तब क्या होगा cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x आएगा। और यहाँ से अगर cos स्क्वायर की बात बोले तो 1 प्लस cos 2x बटे 2 आएगा। एक बात फिर से ध्यान रखने योग्य बात, क्या ध्यान रखने योग्य बात कि सर यहाँ पे एंगल में देखिए 4x काम कर रहा है, तो यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ x है तो यहाँ डबल हो जाता, मतलब 2 गुना हो जाता, मतलब 2 गुना मतलब क्या होगा, 2 से गुना मतलब कि x है तो 2x हो गया। तो क्या इस बात को अगर यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे तब क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। तो हम इसके बदले लिख सकते हैं, इसके बदले क्या लिख, सब कुछ तो वही होगा, लेकिन यहाँ पे 2x के बदले 4x हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे x की जगह x था इसलिए 2x हुआ, लेकिन यहाँ x की जगह क्या काम कर रहा 4x, तब 4x करेंगे तो डबल हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। आइए फिर इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। आइए जब इसको लिखिएगा देखिए 1/4 जो है बाहर चल रहा है अपना लोग का, 1/4 बाहर चल रहा, और यहाँ देखिए इंटीग्रेशन देखिए dx अभी तुरंत बताई थे शुरुआत में, ये बेसिक फार्मूला याद रखेंगे कि dx का इंटीग्रेशन x होगा, dw का इंटीग्रेशन w होगा, जिसके सापेक्ष बोलेगा वो हो जाएगा। तो उसी तरीका से यहाँ देखिए dx है तो हम इसको x लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए फिर बेसिक फार्मूला देखिए, यहाँ पे cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, और यहाँ पे 2 पहले से गुना था 2 पहले होगा, और sin x तो यहाँ पे हो जाएगा sin x नहीं, यहाँ पे हो जाएगा sin 4x, और जितने एंगल से गुना रहे वो भाग हो जाता है। इंटीग्रेशन में ये भाग होता है, लेकिन डिफरेंशिएट में क्या होता था, गुना होता था। यहाँ पे हम 4 से भागा दे देंगे। फिर देखिए आगे जब आइएगा तो इसके बदले हम क्या बोले थे लिखें, इसके बदले जो हम फार्मूला यूज करेंगे, देखिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे 1 प्लस cos 8x बटे 2। यहाँ पे 8x क्यों यूज करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे x की जगह काम कर रहा है, मतलब 4x, यहाँ पे x था इसलिए 2x, यहाँ पे 4x इसलिए वहाँ पे 8x, 2 से गुना कीजिएगा। हाँ ये बात को ध्यान में रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। आइए फिर इस बात को देखिए 1/4 को बाहर ही रख रहे हैं अभी, x माइनस 2, अब देखिए इसको काट भी सकते हैं आप लोग, 1/2 काट भी देंगे तो 1/2 हो जाएगा, साइन 4x आ जाएगा प्लस 1, ये 1/2 को बाहर कर लीजिए, जब बाहर कर लीजिएगा क्या आएगा 1 प्लस, डायरेक्ट कर दे क्या, अगर इसको बाहर कर लेंगे एक बार dx इसके सापेक्ष एक बार इसके सापेक्ष, तो फिर यहाँ पे पोस्ट लगा दीजिएगा, नहीं तो अलग अलग कर लीजिए ऐसे। इसको जब ऐसे कीजिएगा तो इंटीग्रेशन 1/2 तो बाहर ही चल रहा, इसके साथ भी आएगा 1/2, और यहाँ पे cos क्या आ जाएगा भाई, cos 8x आ जाएगा, और dx के सापेक्ष करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट जो सवाल है, मतलब नेक्स्ट जो अपने लोग का स्टेप है बस हो गया। यहाँ देखिए 1/4 है, यहाँ पे x रखेंगे माइनस, यहाँ पे ऊपर कर लीजिए साइन 4x/2 प्लस, अब देखिए इसके dx अभी तुरंत बताए थे आप लोग, यहाँ देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x/2 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे कोस का क्या हो जाएगा साइन 8x/8 हो जाएगा, 8 से गुना है इसलिए। अब देखिए प्लस ही कांस्टेंट जो है, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। आइए सेपरेट जब करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, x/4 माइनस साइन 4x, ये गुना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, फिर इसके साथ गुना करेंगे तो x/8 हो जाएगा, प्लस अब देखिए 8 दूना 16, 16 चौके 64 हो जाएगा, 64, और साइन पे साइन 8x हो जाएगा, और प्लस ये। अब क्या करेंगे, या तो ये भी कर लीजिए, नहीं तो ये दोनों को सॉल्व कीजिए, ये दोनों पार्ट वाला, जब इसको सॉल्व कीजिएगा देखिए इसका एलसीएम डायरेक्ट कर ले रहे हैं, 4 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर करना है तो कर लीजिए, 8 कर लीजिए, यहाँ पे ये 2x हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन 4x/8 प्लस 1/64 साइन 8x प्लस c हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा देखिए क्या आएगा, 3x/8 माइनस साइन 4x/8 प्लस 1/64 साइन 8x प्लस c होगा। ये आपका आंसर होगा। लिखिए, कोई दिक्कत होगा तो बताइए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल को।